आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना 21वां अध्याय यूहन्ना 21 और हम पढ़ेंगे 18 से लेकर 23 पद। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम करता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, मेरा पकड़ने वाला कौन होगा? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक खड़ा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चिल्लाना मरेगा। क्योंकि यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह न मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझसे क्या। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना ताकि हम उस वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और विशेष कर उसके अनुसार हम चल सकें, क्योंकि वचन सुनने वाला नहीं लेकिन मानने वाला जो है वो आशीषित होता है और इसलिए हम आशीषित हो सकें इसके लिए हमें वचन को मानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वचन जो है वो परमेश्वर ने दिए हुए, ये वचन इंसानों ने लिखे ज़रूर है लेकिन इंसानों ने अपने दिमाग से या अपनी सोच से, समझ से ये नहीं लिखा। ये वचन जो है वो पवित्र आत्मा ने लिखवाए और पवित्र आत्मा के लिखवाने से इंसानों ने ये वचन जो है वो वचन लिखे। तो ये जो वचन है वो अगर समझना भी है तो समझने के लिए भी इंसान की जो समझ सकती है, इंसान का जो ज्ञान है, इंसान की जो डिग्रियां है वो इस वचन को समझने के लिए समझो कि बहुत ही कम है, बहुत ही पीछे है। क्योंकि जो वचन है उस वचन के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं वचन संहिता उसका 119वां अध्याय और इसका 105 पद। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और मेरे रास्ते के लिए, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो हमारे रास्ते के लिए दीपक और प्रकाश है। परमेश्वर का वचन वो प्रकाश है मतलब कि वचन के अंदर प्रकाश मिलता है। और फिर आगे बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री इसका 1 अध्याय और इसका 17 पद। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ, ज्योतियों के पिता की ओर से, और ज्योतियों के पिता मतलब परमेश्वर। तो यहाँ पर लिखा है कि वचन जो है वो प्रकाश है और हमारे पिता, हमारे परमेश्वर वो प्रकाश के भी पिता है। मतलब इस वचन के भी पिता अगर कोई है तो वो है हमारे परमेश्वर। वचन में प्रकाश है और प्रकाश के पिता जो है वो हमारे परमेश्वर है और इसलिए बिना परमेश्वर वचन को समझना नामुमकिन है। ध्यान से इसको समझते रहे कि ये जो वचन है उसको परमेश्वर पवित्र आत्मा के बिना समझना वो नामुमकिन है।
पवित्र आत्मा के बिना कोई भी अगर ये वचन समझना चाहे तो वो वचन सही से नहीं समझ सकता। पवित्र आत्मा के बिना अगर कोई इस वचन को समझे तो समझो उसका गलत मतलब जो है वो निकाल सकता है। लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा है जो वचन क्या कहना चाहता है उसकी सही समझ जो है वो हमको देते हैं। तो वचन की सही समझ पाने के लिए हमें चाहिए पवित्र आत्मा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 पद। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पाँव में भागी न होना। दूसरे के पाँव में, पापों में हाँ भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहो, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। हाँ। अभी यहाँ पर जो वचन लिखा है वो वचन ऐसा कहता है, पौलुस लिखते हैं पवित्र आत्मा से भरकर और लिखते हैं तिमोथी के लिए। अभी पौलुस तिमोथी को ऐसा कहते हैं कि तिमोथी तू किसी के ऊपर हाथ रखने में जल्दबाजी मत कर। मतलब प्रार्थना जो किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर करते हैं और इस तरह से ज़्यादातर अभिषेक किया जाता है। तो पौलुस ऐसा बोलते हैं कि तू जल्दी से किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर किसी का अभिषेक मत कर। अभिषेक ऐसी चीज़ है कि जो परमेश्वर के बताने के बाद ही होता है। जिस तरह शमूएल अभिषेक करने के लिए गए थे दाऊद का, उनको नहीं मालूम था कि दाऊद का अभिषेक करना है, लेकिन यशाई के 8 बेटे थे, उसमें से एक का अभिषेक करना था, उसको राजा बनाना था। लेकिन जैसे ही पहले एलीआब को देखा तो क्या सोचा, मैं यही राजा हो सकता है, लाओ इसका अभिषेक करो। और शमूएल तो अभिषेक करने के लिए जा रहे थे, तो देखो गलती हो जाती ना। शमूएल जैसे बड़े भविष्यवक्ता से अगर गलती हो जा सकती है अभिषेक करने में, इसलिए कभी भी किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर अभिषेक के लिए प्रार्थना करना, उसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो तिमोथी से ऐसी जल्दबाजी हो जाती थी। कभी भी बाइबल में देखो, अगर किसी को बोला है तो चोरी मत कर, इसका मतलब चोरी करता होगा तो ही बोला है। प्रभु ऐसे नहीं बोलते तू चोरी करना बंद कर दे, जब कोई चोरी कर रहा है तो ही बोलेगा। तो जो गलती जिससे हो रही है वही परमेश्वर उसको बताते हैं। तो तिमोथी की ये गलती हो रही थी कि वो किसी के भी सर के ऊपर हाथ रखकर अभिषेक की प्रार्थना कर लिया करते थे। इसलिए पौलुस उनको पत्र लिखकर बता रहे कि तिमोथी ऐसे जल्दबाजी मत कर, किसी के सर के ऊपर हाथ मत रख, और बोले दूसरों के पाप के सहभागी न बन, क्योंकि वो पाप में है तो उसके सर के ऊपर हाथ रखेगा तो अभिषेक करेगा तो उसके पापों का तू भी सहभागी हो जाएगा। ऐसे किसी के पापों के सहभागी मत बन। फिर बोला कि तेरी बार बार की बीमारी के लिए तू सिर्फ पानी मत पीना, लेकिन अब पानी के साथ तू दाखरस जो है वो दाखरस तू पीते रहना। देखो वचन समझो कि पौलुस ऐसा बोल रहे कि तिमोथी तेरी बार बार की बीमारी के लिए, और यहाँ पर सही तो जो बात लिखी तेरी पेट की बीमारी के लिए, कि तेरी बार बार की पेट की बीमारी के लिए, तेरे हाजमे के लिए बोले तू अब से सिर्फ पानी मत पीना लेकिन दाखरस भी पीते रहना। और दाखरस जो शब्द है उसका मतलब होता है अंगूर का रस, जो ताज़ा अंगूर होता है ना उसका रस जो निकाल उसको दाखरस बोलते थे। लेकिन दाखरस को इंग्लिश में बोलते हैं वाइन, और वाइन का 2 मतलब होता है, शराब भी होता है और दाखरस भी होता है। और जब ये बाइबल अनुवाद किया गया था तो इब्रानी से और यूनानी से लोग इंग्लिश बोलते थे, और सामने वाला जो है वो अपने अपनी लैंग्वेज में फिर वो अनुवाद करता था। तो जो इंग्लिश में अनुवाद करता था वो तो यही बोलेगा कि अब तू वाइन मत पीना। अभी सामने वाले के ऊपर है कि वाइन का मतलब क्या समझता है। अगर उसको शराब लगता है वाइन का मतलब, तो उसको पूछना जो बाइबल में शराब के बारे में लिखा है, तो उसको पूछना चाहिए था। तो कई अनुवाद में ऐसी गलती हो गई है कि जहाँ पर दाखरस की जगह पर लोगों ने
मई या तो शराब, ऐसी कुछ बातें जो है वो वहाँ पर लिख दी है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि क्या परमेश्वर कभी शराब पीने को अनुमति देंगे? जो हमारे गवर्नमेंट को भी मालूम है, अगर किसी का पति शराब पीता है तो उसकी पत्नी को पूछ लेना, तो वो भी बोलेगी नहीं शराब अच्छी बात नहीं। अगर जो खुद पीता है उसको भी पूछ लेना, उसको भी मालूम है शराब अच्छी चीज़ नहीं है। तो क्या परमेश्वर शराब पीने को कभी बोलेंगे? वो कभी भी नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी इस वचन का ज़्यादातर लोगों ने क्या मतलब निकाला है मालूम है? कि तीमोथी बीमार रहता था और इसलिए उसको पेट की बीमारी रहती थी, इसलिए पौलुस ने उसको ऐसा बोला कि अब से पानी अकेला मत पीना, लेकिन शराब साथ में पीते रहना, शराब से हजम हो जाएगा तेरा सब कुछ। अभी पौलुस तो वो व्यक्ति थे कि अगर आप बाइबल में पढ़ो प्रेरितों के काम में, तो उसके बारे में ऐसा लिखा है कि लोग पौलुस के कपड़ों से चंगे हो जाते थे। लोग पौलुस के कपड़े लेकर किसी बीमार को सिर्फ दिखा भी देते थे तो भी बीमारी दूर हो जाती थी, ऐसा लिखा है। तो जिस पौलुस के अंदर इतना सामर्थ्य हो, वो क्या तीमोथी को ऐसा बोलेंगे? सही में तीमोथी कोई बीमार नहीं था, उसको पेट की कोई बीमारी, उसको बीमारी थी ये कि वो किसी के भी सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर लेता था, अभिषेक कर देता था। वचन का ज्ञान बहुत था, पानी मतलब वचन। तो पौलुस उसको समझाना चाहते कि तीमोथी सिर्फ वचन वचन वचन, सिर्फ पानी पानी नहीं, लेकिन दाखरस मतलब पवित्र आत्मा को भी साथ में रख। वचन के साथ पवित्र आत्मा चाहिए, दोनों साथ में नहीं होंगे तो वचन का प्रकाश तुझे नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप अपने घर में अच्छा सा अच्छा बल्ब लगा दो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ये बाइबल चाहे कितना भी अनमोल, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आपको वचन का प्रकाश नहीं मिलने वाला। और इसलिए जितने लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसे लोगों ने एक गलत मतलब निकाल कर रख दिया कि पौलुस ने तीमोथी को शराब पीने को कहा था। लेकिन सच्चाई ये है वचन की कि पौलुस ये कहना चाहते थे, अब सिर्फ पानी 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 मतलब वचन वचन मत कर। वचन का ज्ञान तो तुझे बहुत है, लेकिन सही ज्ञान चाहिए तुझे तो पवित्र आत्मा में चल। तीमोथी को पौलुस ये कहना चाहते थे, लेकिन देखो बात का बतंगड़ बन चुका है और शराब पीने वाले तो इसको खास पकड़ते। नहीं, बाइबल में लिखा है कि तेरे पेट के हजमे के लिए, तेरे पेट की बीमारी के लिए शराब भी पिया कर। सही में हमारे परमेश्वर ने पूरे बाइबल में कहीं पर भी किसी को भी शराब पीने की अनुमति नहीं दी है। ये तो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। गलाती 5:19-21 में लिखा है कि जो शराब पीता है ना वो तो नरक में जाएगा, डायरेक्टली लिखा है वो तो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा भी पीने को वो कभी भी नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास जो सही समझ होनी चाहिए वो सही समझ नहीं है। और आज पूरे संसार में यही हुआ है कि वचन की जो सही समझ होनी चाहिए वो लोगों के पास नहीं है। एक बहुत ध्यान समझना, क्यों वचन की सही समझ नहीं है, इसको ध्यान से समझना है। क्यों लोगों के पास वचन की सही समझ नहीं है? परमेश्वर जो है, उत्पत्ति में ऐसा लिखा है 1:26 में कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाते हैं। तो हमने परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, मतलब हम जैसे हैं न वैसे ही हमारे परमेश्वर दिखते हैं। मतलब कि अगर हमारे 2 आँखें हैं तो परमेश्वर की कितनी आँखें होनी चाहिए? उनकी भी 2 ही आँखें होनी चाहिए। अगर हमारे 2 हाथ हैं तो परमेश्वर के कितने हाथ होने चाहिए? उनके भी 2 ही हाथ होने चाहिए। अगर हमारा 1 दिमाग है तो परमेश्वर के भी कितने दिमाग होने चाहिए? 1 दिमाग होना चाहिए। मतलब जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हमारे परमेश्वर जो है वो भी दिखते हैं। हमारे परमेश्वर ने अपने जैसे ही हमको बनाया। अभी परमेश्वर ने हमको 2 आँखें क्यों दी? कोई बताओ तो। देखने के लिए। हाँ, आँखें देखने के लिए, सिंपल सी बात है। दिमाग किस लिए दिया? समझने के लिए। समझने के लिए। लेकिन लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। आँख का और दिमाग का जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए
उस तरह से आज लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर लोग खुद की आंखों से कुछ भी नहीं देखते और देखते हैं तो दूसरों की आंख से। ज़्यादातर लोग खुद के दिमाग से कुछ नहीं समझते, लेकिन समझते हैं तो दूसरों के दिमाग से। और मैं बहुत स्पष्ट और खुल कर कहता हूँ कि आज मसीही लोग अपना पास्टर और अपनी मंडली जो देखती है उनकी आंखों से वो देखता है और उन्हीं के दिमाग से वो समझता है, ना खुद का दिमाग इस्तेमाल करता है ना खुद की आंखों का इस्तेमाल करता है। बहुत ध्यान समझना, जितने भी मसीही लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग, और कई बार तो मुझे सवाल होता है कि ज़्यादातर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कि सारे के सारे बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोग ऐसे ही देखे कि उसका पास्टर उसकी मंडली जो देखती है ना वही वो लोग देखते, वो लोग जो समझते हैं वही ये लोग भी जो है वो समझते हैं। मतलब अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, अपनी आँखों का भी इस्तेमाल नहीं करता। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कलीसिया आप लोग जान जाओगे वो कौन सी कलीसिया, उसमें बपतिस्मा लेना मना है, वो लोग बपतिस्मा नहीं देते। बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना। अभी बाइबल खोलकर आप देख लो तो चलो पुराने नियम में बपतिस्मा शब्द नहीं मिलता, लेकिन नए नियम में देखो तो बपतिस्मा एक बार नहीं ढेर बार शब्द मिलेगा आपको। मत्ती की शुरुआत में ही उसके 3 अध्याय में ही जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला उसका नाम ही बपतिस्मा करने वाला है। अभी वो कलीसिया में जितने लोग जो पुराने हैं और उसमें जो भी पास्टर वगैरह जो भी है बन चुके हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद कोई जुड़ता है तो वो लोग तो बपतिस्मा नहीं देते। लेकिन ये जब अपने घर पर बाइबल पढ़ता होगा तो उसको बपतिस्मा शब्द नहीं दिखाई देता होगा, उसको ये नहीं दिखाई देता होगा यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला प्रभु यीशु के पहले प्रकट हुआ। क्या उसको ये नहीं दिखाई दे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया? क्या उसको ये नहीं दिखाई देता है कि पौलुस ने बपतिस्मा लिया? क्या उसको ये नहीं दिखाई दे पौलुस ने और लोगों को बपतिस्मा दिया? क्या उनको ये नहीं दिखाई देता कि फिलिप्पुस ने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया? लेकिन पढ़ता होगा था कि सेमाल में उस कलीसिया और उसके पास्टर की आंखें ऐसे डालकर बपतिस्मा उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। उनके दिमाग ही बपतिस्मा, लेकिन कुछ और होगा, वहां पर भी झंडा होगा, उसके नीचे से जाते होंगे। अगर खुद के दिमाग से सोचे ना हो, अगर खुद की आंखों से देखे ना, तो दूसरे दिन भागे अपने पास्टर के पास, पास्टर साहब इसमें लिखा है इन लोगों ने बपतिस्मा लिया, हमको क्यों नहीं? नहीं करता है कोई सवाल? उसके मेंबर सवाल नहीं करेंगे, क्यों? खुद की आंखों का इस्तेमाल नहीं, खुद के दिमाग का इस्तेमाल नहीं। अगर इस्तेमाल करते तो उनको ये सवाल जो है वो सवाल होता। प्रभु भोज भी वो लोग नहीं लेते। तो जब बाइबल में पढ़ते प्रभु सुन लिया, प्रभु उसने दिया, यहूदा इस्करियोती को भी दिया, उसके बाद पौलुस बोलते जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैंने आप लोगों को दे दिया। प्रभु भोज की बात की, जितने लोग विश्वास में आए और लोग रोटी तोड़ने में लगातार बने रहे, दृढ़ता से बने रहे, तो पढ़ने के बाद तुरंत अपने पास्टर के पास जाता है, अरे बाइबल में लिखा है प्रभु भोज है, हम क्यों नहीं लेते? लेकिन उसको सवाल नहीं हुआ, क्यों? किसकी आंखों से देखा? अपनी मंडली, अपने पास्टर की आंखों से देखा। क्यों उसको सवाल नहीं हुआ? क्यों उसको दिमाग नहीं चला? क्यों? किसके दिमाग से पढ़ा? मंडली और अपने पास्टर के दिमाग से उसने पढ़ा, समझा, इसलिए उसको ऐसा कोई भी सवाल जो है ऐसा सवाल नहीं हुआ। जबकि बाइबल में ये सारी बातें जो है वो लिखी हुई है। बहुत ध्यान समझना, किसी मंडली में छींटे का बपतिस्मा है, चलो वो लोग तो बरसों से करते आए हैं, कोई बात नहीं, करने दो। लेकिन जो दूसरा जाता है उसको तो सवाल होना चाहिए ना कि बाइबल में तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा
पर बाइबल में तो ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु के चेले भी यरदन में लोगों को बपतिस्मा देते थे, डुबा डुबा कर देते थे। तो जाकर पास्टर को पूछना चाहिए कि पास्टर ऐसा क्या। जब मैंने पढ़ा, मैंने जाना, मैंने तो पूछा था अपने पास्टर को, मैं बोला मुझे बपतिस्मा लेना है। बोले क्यों, बचपन में हुआ नहीं। मैं बोला झूठे बपतिस्मा की बात नहीं कर रहा, सच्चे बपतिस्मा की बात कर रहा। और मेरे पास्टर ने बोला बाहर जाकर ले लो किसी के भी पास से, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं नहीं दूंगा। मना नहीं किया था, हम दो अकेले थे, तो मुझे स्पष्ट बताया। तो जब हम पढ़ते हैं तो अगर खुद की आंखों से देखते हैं, खुद के दिमाग से सोचते हैं, फिर तो सवाल होना चाहिए। लेकिन लोगों को क्यों सवाल नहीं? क्योंकि वो अपने पास्टर और अपनी कलीसिया जो है उन्हीं की आंखों से पढ़ता है, देखता है, उन्हीं के दिमाग से समझता है। इसलिए उसको ऐसे कोई सवाल जो है, ऐसे सवाल नहीं होते। और ऐसी तो एक दो नहीं, ढेर सारी मंडलियाँ हैं, सभी की मान्यताएं अलग अलग है। लेकिन उनके जितने भी मेंबर है वो सारे मेंबर को सवाल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास्टर और मंडली की आंखों से देखते हैं और उन्हीं के दिमाग से समझते हैं। इसलिए उनको जो भी है बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लेकिन उनको कुछ भी सवाल जो है वो सवाल नहीं होता। अगर इंसान खुद का दिमाग लगाए, खुद की आंखों से इस वचन को पढ़े, तो उसको पता चलने लगे कि बाइबल की सच्चाई क्या है। लेकिन नहीं समझ में आता, इसका कारण ये है कि किसी और की आंखों से वो देखते हैं, किसी और के दिमाग से सोचते हैं। तो प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में क्यों बनाया, हमें दो आंखें क्यों दी, हमें अपना अलग से दिमाग क्यों दिया, ताकि हम अपनी आंखों से देख सकें और अपने दिमाग से हम समझ सकें। इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमें इस तरह से हमें दिया हुआ। अभी कुछ बात हम लोग देखना चाहते कि जिसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है और बाहर जो है वो बाहर क्या हो रहा है। और हम पढ़ते हैं गलाती इसका 3रा अध्याय और इसका 13वां पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह मतलब प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बने, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लिया और व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया, लेकिन खुद श्रापित बने। क्योंकि लिखा है, क्योंकि ऐसा लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, जो कोई काठ मतलब कि लकड़े पर लटकाया जाता है, वह शापित है, वह श्रापित है। जो लकड़े पर लटकाया जाता है, क्रूस किसका बना था? लकड़े का, काठ का। उसके ऊपर जो लटकाया जाता है क्रूस के ऊपर, मतलब कि लकड़े के ऊपर, वो कैसा है? श्रापित। तो प्रभु यीशु जो थे उनका जीवन बहुत आशीषित था, लेकिन श्रापित कब हुए? जब वो क्रूस के ऊपर थे, तब वो श्रापित अवस्था में थे। जब प्रभु यीशु उस लकड़े के ऊपर थे, क्रूस के ऊपर। अभी देखो, शराब के ग्लास में शराब डालो, आधा ग्लास, फिर कई लोग क्या करते हैं, उसमें पानी डालते और पानी डालकर वो लोग शराब पीते। एक भाई साहब ऐसे ही पाया, शराब पी रहा था डायरेक्ट। तो बोले तो पानी नहीं डालता? बोले शराब देखकर मुंह में पानी आ जाता है, डालने की जरूरत ही नहीं। लेकिन लोग क्यों डालते हैं शराब के अंदर पानी? अभी चलो शराब के अंदर पानी डाल दिया, पानी तो शुद्ध है ना, पानी तो शुद्ध ही है, वो तो अशुद्ध नहीं है। शराब में डालने के बाद पानी अशुद्ध हो गया, अभी वो भी अशुद्ध हो गया। तो लकड़े के ऊपर जो लटकाया जाता है, मतलब कि काठ के ऊपर, मतलब कि क्रूस के ऊपर, वो श्रापित है। तो लकड़ा क्या हुआ? आशीषित, श्रापित हो गया वो। तो जो क्रूस था वो आशीषित है या श्रापित है? क्रूस जो है वो तो श्रापित है।
यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, फिर से पढ़ो, गलाती 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना और मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, तो अभी लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। जो कोई काठ के ऊपर, लकड़े के ऊपर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि क्रूस जो है वो क्रूस श्रापित है। लेकिन आज मालूम है मसीह धर्म का निशान है वो। आज मसीह धर्म का निशान बन गया। पूरे बाइबल में पढ़ लेना, मसीह लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह धर्म नहीं है। धर्म का निशान कैसे आ गया? जब धर्म नहीं मानते हो तो क्रूस कैसे लटका देते हो? और उस जमाने में क्रूस बनाए जाते थे, उसका कारण ये था कि गुनहगार को उसके ऊपर मारना होता था। जिस तरह से हमारे भारत देश में ऐसा है कि फांसी का फंदा, किसी ने ऐसा बड़ा गुनाह किया हो उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। अभी समझो हमारा कोई चहीता व्यक्ति, हमारा पिता, चाचा या भाई या कोई भी गरीब रिश्तेदार या जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा कोई फांसी के फंदे के ऊपर लटक जाए, तब फांसी के फंदे को घर पर रखोगे या तो घर के बाहर उसको किसी सड़िए के ऊपर ऐसे लगा दोगे? ये तो बहुत पवित्र, मेरा चाचा है, मेरा बाप है, इसके ऊपर मर गया था, या गले में लटका कर घूमोगे? क्रूस क्या है? श्रापित। ये बाइबल में बहुत स्पष्ट जो है वो लिखा है। लेकिन आज वो एक निशान बन गया मसीही धर्म का। कहीं पर भी मसीह लोगों की बात तो क्रूस अवश्य होगा, वहाँ पर क्रूस होगा ही होगा। कहीं पर मीटिंग, उसके हैंडबिल बनाओ तो उसमें भी क्रूस होगा ही होगा। तो आज जो है ये निशान बन चुका है। और आगे पढ़ते हम 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 10वां पद। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात पे कहो। सही से पढ़ो, छुट्टा छुट्टा करके शांति से पढ़ो, जोर से पढ़ो। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। देखो, पौलुस करिन्थ की कलीसिया के जो मेंबर थे उनको ऐसा बोल रहे, तुम सब एक ही बातें किया करो। फिर और तुम में फूट न हो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन, लेकिन एक ही मन और एक ही मत होकर, और एक ही मत होकर मिले रहो। मतलब तुम्हारे अंदर फूट नहीं होनी चाहिए। आप मसीह को मानने वाले लोग हैं, आप एकता में एक होने चाहिए। फिर आगे पढ़ो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। हाँ बोलो, मुझे ऐसा पता चला है, नाम के साथ बता दिया पौलुस ने करिन्थ वाले को कि खलोए के घर से मुझे पता चला है कि तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े हो गए। फिर मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, बोले तुम में से कई लोग तो ऐसा बोलता हम तो पौलुस के हैं, फिर कोई अपुल्लोस का, कोई ऐसा बोलता हम तो अपोलोस के हैं, कोई कैफा का, कोई बोलते हम तो कैफा मतलब पतरस के हैं, तो कोई मसीह का खाता है, और कोई बोलते हम तो डायरेक्ट मसीह के, हम तो ना पौलुस के, ना पतरस के, ना अपोलोस के, हम तो डायरेक्ट परमेश्वर के। बोले एक जगह पर इकट्ठा होते हो, अपने आप को मसीह कहलाते हो, और बोले आपके अंदर ऐसे लड़ाई झगड़े, मैं पौलुस का, मैं पतरस का, जिस तरह साथ चलता है, मैं थोड़ी में सी है ना, मैं ब्रदरन, मैं रोमन कैथलिक, मैं उससे जुदा, मैं उससे अलग। तो आज जो है वो लड़ाई झगड़े जो है वो इसी तरह से वो बन रहे। उस जमाने में भी ऐसा था, और पौलुस ने उन लोगों को डांटा, बोले तुम्हारे अंदर ऐसी बातें क्यों है, तुम्हारे अंदर ऐसी बातें क्यों है। फिर आगे पढ़ो। क्या मसीह बट गया? पौलुस ऐसा कहते क्या मसीह बट गए, मतलब कि उनके टुकड़े टुकड़े हो गए।
सबको एक टुकड़ा बांट दिया गया क्या? फिर क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया? क्या मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया कि बोलते हो मैं पौलुस का? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्या तुमने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? तो ऐसा बोलते हो मैं पौलुस का? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये पौलुस जो है वो समझाना चाहते हैं कि एकता है क्या? एकता का मतलब होता है एक ही मंडली, अलग अलग नाम वाली ढेर सारी मंडली नहीं। पौलुस यहाँ पर समझाना चाहते हैं ना तो हम पौलुस के, ना तो हम पतरस के, ना तो हम अपोलोस के हैं, हम सभी मिलकर परमेश्वर के हैं। हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना है, इसको ही कहते हैं एकता। यह सही एकता। ये बात जो है वो बाइबल में यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आगे पढ़ते हैं हम, पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय उसका 5वां पद। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो स्त्री सर को ढके बिना प्रार्थना करती है या भविष्यवाणी करती, ये भविष्यवाणी शब्दों को ध्यान में रखना। स्त्री भविष्यवाणी कर सकती है, भविष्यवाणी के बारे में लिखा है। स्त्री जो है वो भविष्यवाणी कर सकती है, लेकिन सर को ढके बिना तो बोलो वो गलत है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिख दिया कि स्त्री जो है वो सर को ढके बिना ना प्रार्थना कर सकती है ना वो भविष्यवाणी कर सकती है। फिर आगे पढ़ो उसका 15 और 16 पद। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो इसके लिए शोभा है। हाँ, स्त्री को लंबे बाल जो है वो शोभा देते हैं। बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए। हाँ, परमेश्वर बोलते बाल उसको दिए गए, उसको कवर करने के लिए। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। हाँ, ना परमेश्वर की कलीसिया में ना हमारी कोई ऐसी रीति है कि स्त्री जो है वो बाल कटाए या तो बाल को ना ढके। ये बात जो है वो परमेश्वर की कलीसिया में नहीं है। यहाँ दो बात लिखी है कि स्त्री को सर ढकना चाहिए, दूसरी बात उसके बाल लंबे ही होने चाहिए। उसको बाल कटवाने के लिए परमिशन नहीं दी, और जो पुरुष है उसको लंबे करने की परमिशन नहीं दी। पुरुष के बाल जो है वो कटे हुए होने चाहिए, उसको लंबे बाल परमेश्वर ने मना किया है, शोभा नहीं देते। अब कुछ लोग तो होंगे ना उनको यीशु मसीह दिखा देते होंगे, क्योंकि फोटो में दिखे लंबे लंबे बाल, वो तो लोगों ने बना दिए। प्रभु यीशु के लंबे बाल नहीं थे। बाइबल पढ़कर देख लेना तो पता चल जाएगा। प्रभु यीशु नाज़ारी कहलाए, नाज़ारी थे नहीं। जो लोग नाज़ारी नाम का व्रत रखते थे, मन्नत रखते थे, उनको बाल बढ़ाना होता था, चाहे पुरुष हो। लेकिन प्रभु यीशु नाज़ारी कहलाए ऐसा मत्ती के 2 अध्याय में जो है वो लिखा हुआ है। तो ये मत समझना कि प्रभु यीशु ने बाल बढ़ाए, ऐसा बाइबल में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो स्त्री जो है उसको बाल लंबे रखने हैं, पुरुष को बाल छोटे रखने। एक बार बस में ऐसे ही एक भाई साहब बैठा था और उसके आगे एक लेडीज़ जो थी वो खड़ी थी। तो इस भाई साहब को ऐसा है कि लेडीज़ होकर खड़ी रहती है, अच्छी बात नहीं। तो खड़ा हो गया और उसको बोले बहन जी बैठो। जब बैठी तब देखा तो उसको तो दाढ़ी थी, लंबे बाल की वजह से उसको लगा ये बहन जी है, लेकिन दाढ़ी से पता चला तो भाई जी है। पता तो चलना चाहिए कि स्त्री है या पुरुष है। परमेश्वर ने दोनों को अलग बना कर रखा हुआ। तो हमारे परमेश्वर ने इस तरह से हमें जो है बात को सिखाई है। फिर आगे पढ़ो तो उसका 23 पद से, पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय 23 पद से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। हाँ, पौलुस ऐसा कहते यह बात मुझसे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और उससे और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया गया। हाँ, प्रभु यीशु ने ऐसा बोला रोटी लेकर कि मेरी देह है
लेकिन रोटी को लेकर रोटियाँ नहीं लिखा। रोटी लेकर ऐसा कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। और ऐसा लिखा है, मेरे स्मरण में ये किया करो। महीने में एक बार ऐसा नहीं लिखा है, साल में एक बार ऐसा नहीं लिखा, कभी कभी ऐसा नहीं लिखा, मेरे स्मरण में ये किया करो। अगर आप दिन में 10 बार इकट्ठा होते हो तो 10 बार भी परमेश्वर को स्मरण करते हो, 10 बार प्रभु भोज ले सकते हो। ये बाइबल की सच्चाई। कहीं पर भी ये नहीं लिखा महीने में एक ही बार, लेकिन यहाँ पर लिखा है मेरे स्मरण में किया करो। फिर आगे पढ़ो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, अभी कटोरा या प्याला लिया और ऐसा लिखा है कि इनमें से पियो। पढ़ो। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हाँ, ये जो कटोरा लिया, कटोरिया नहीं ली, प्यालियाँ नहीं ली, और ऐसा कहा इनमें से पियो। और क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हाँ, जब तक प्रभु सुना है तब तक उनकी मौत को प्रचार करते हो। तो प्रभु की मौत को हमें कब प्रचार करना चाहिए? महीने में एक बार या साल में एक बार या हर रोज? तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें कोई किसी भी तरह का वक्त जो है वो हमें नहीं दिया, और एक ही प्याला और एक ही रोटी की बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई। फिर पहले तिमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, उनकी बाल गूंथने और सोने और मोतियों बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ने बोला अपने आप को गहनों से मत संवारो और बहुत कीमती वस्त्र से या भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र से अपने आप को ना संवारो। ये परमेश्वर की ओर से हमको आज्ञा है। फिर पहला पत्रस 3:3, पहला पत्रस 3:3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी, मतलब जो बाहर से दिखता है ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जो या भांति भांति के कपड़े पहने। हाँ, बोले ऐसे महंगे कपड़े, भांति भांति के कपड़े, ऐसे बोले तुम्हारा श्रृंगार जो है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा स्पष्ट लिखा है। फिर आगे पढ़ते हम पहला तिमोथी इसका 2 अध्याय, पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 12वां पद। मैं कहता हूँ स्त्रियां न उपदेश करे, स्त्री ना उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। लेकिन चुपचाप रहे। स्पष्ट बात लिखी, स्त्री उपदेश ना करे, ऐसा स्पष्ट लिखा है। जो हमने पहले पढ़ा था वहाँ पर लिखा था भविष्यवाणी करे, तब भविष्यवाणी का वरदान स्त्री के पास हो सकता है। जैसे फिलिपुस की 4 बेटी थी, चारों की 4 भविष्यवाणी करती थी, वो है बाइबल में लिखा। लेकिन उपदेश करना, बाइबल में से कुछ पढ़ना, फिर उसको समझाना, प्रचार करना, उसको सिखाना, ये परमेश्वर ने मना किया है। उसका कारण भी बता दिया, आगे पढ़ी लो उसका कारण। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया, और स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। हाँ, स्त्री ने पहले पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने अधिकार उसको दिया ही नहीं। अभी किसी ने प्रश्न किया क्या स्त्री पास्टर बन सकती है, और बहुत लोगों ने नीचे उत्तर लिखा था यस यस यस, किसी लोगों ने नो भी लिखा था। मुझे भी मन हुआ, फिर मैंने बोला छोड़ो क्या बहस करना, क्या लिखना, तो मैंने फिर लिखा नहीं। मैंने बोला स्त्री और पास्टर नहीं लिखो, पास्टर तो पुरुष, तो स्त्री के लिए तो पास्टर नहीं लिखना चाहिए ना, कि क्या स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है, ऐसा सवाल पूछना। सवाल ही गलत था। फिर मैंने बोला छोड़ो क्या उत्तर देना, पास्टर नहीं, परमेश्वर ने किसी को बनाया ही नहीं। पूरे बाइबल पढ़कर देख लेना, पास्टर नहीं कोई नहीं है। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उसको समझ लेना।
ये सारी बातें हमने देखी कि बाइबल में ये सारी बातें जो है वो लिखी हुई। कई बार हमने बपतिस्मा के बारे में भी देखा है कि पतरस ने बोला पहले मन फिराओ और फिर तुम बपतिस्मा लो। और मन फिराना मतलब कि जो नरक वाला रास्ता था उसको बदल देना और स्वर्ग वाले रास्ते पर जाना। लेकिन वो काफ़ी लंबी बात है, लेकिन अभी हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सच्चा बपतिस्मा किसको कहते हैं उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन मेरे मैसेज अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो पता चल जाएगा कि उसमें बपतिस्मा के बारे में समझाया हुआ है, मन फिराने के बारे में समझा हुआ कि मन फिराना मतलब क्या। उसमें टोटल 9 पॉइंट है, तो वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझ लेना। लेकिन लोगों को इतना मालूम है कि एक ही बपतिस्मा है, बस एक ही बपतिस्मा। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय और पढ़ो तो पहले ही पद से। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? अभी पौलुस जो है उसको कुछ चेले मिले। चेले की गिनती बाद में लिखी है 7वें पद में, वो 12 चेले थे। प्रभु यीशु वाले नहीं, ये बाद में आए हुए 12 चेले थे। तो पौलुस ने उनको देखकर ऐसा पूछा कि जब तुमने विश्वास किया तो बोले तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? फिर उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं हाँ सुनी। बोले हमने तो पवित्र आत्मा नाम भी नहीं सुना है। पढ़ो पढ़ो। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ पौलुस अब इन 12 से सवाल किया, तुम लोगों ने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। अब ये लोग बोल रहे कि हम यूहन्ना का बपतिस्मा ले चुके हैं। इन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ था। मतलब पतरस ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो लोगों का बपतिस्मा हो चुका है। हाँ फिर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मसीह का बपतिस्मा लिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। देखो इन लोगों ने दूसरी बार बपतिस्मा लिया, देने वाले भी पौलुस। पौलुस ने यहाँ पर इनको दूसरी बार बपतिस्मा दिया। वही पौलुस ने इन्हीं लोगों को लिख कर दिया एक बपतिस्मा। तो यहाँ पर दूसरी बार बपतिस्मा लिया हुआ है, वो बाइबल से हमें स्पष्ट पता चलता है। ये सारी जितनी भी बातें हमने देखी, चाहे सर ढकने की हो, चाहे एकता की हो, चाहे बाल लंबे करो स्त्रियों के और पुरुष के बाल कटे हुए होने चाहिए, या तो फिर प्रभु भोज के बारे में एक ही रोटी एक ही प्याला और बार बार हम उसको ले सकते, या फिर श्रृंगार के बारे में वो बनावटी ना होना चाहिए, दिखावटी ना होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें जो हमने देखी, ये भी देखा कि स्त्री उपदेश नहीं कर सकती, ऐसा बाइबल में स्पष्ट लिखा है। ना ही पुरुष पर मतलब अपने पति पर वो अधिकार कर सकती। और साथ में हमने ये भी देखा बपतिस्मा के बारे में कि पौलुस ने खुद दूसरी बार लोगों को बपतिस्मा दिया हुआ है जिनका पहले बपतिस्मा हो चुका था। और ये सारी सच्चाई जो है वो हमने सिर्फ बाइबल से ही देखी। और ये सच्चाई आप लोगों को कब दिखेगी मालूम? जब आप अपनी आँखों का इस्तेमाल करोगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे। अपनी कलीसिया का दिमाग, अपने पास्टर का दिमाग, अपने कलीसिया की आंखें और अपने पास्टर की आंख को छोड़ दोगे और अपनी आंखों से अब देखोगे और अपने दिमाग से समझोगे, तब आपको ये बात पता चलेगी। और ऐसा करने में सिर्फ पवित्र आत्मा जो है वो आपको सहायता कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आते हैं तब जो सच्चाई है वो सच्चाई हमें दिखा सकते हैं, हमें समझा सकते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा, उसका कारण यही है कि उनके पास प्रकाश नहीं आया, उनको प्रकाश नहीं मिला, उनकी आंखों में अभी प्रकाश नहीं है, ना उनकी आंखें काम कर रही हैं, ना उनके दिमाग जो है वो काम कर रहे हैं। वो ध्यान समझना कि हो सकता है कि किसी के जीवन में प्रकाश ना हो। चलो वो तो ठीक है कि वचन का सही ज्ञान नहीं है, वचन का जो सही प्रकाश है वो चलो नहीं है, लेकिन आज मालूम है इस वचन को लेकर क्या क्या हो चुका है।
पूरे मसीह संसार में चाहे कोई भी कलीसिया हो, लेकिन इस वचन को लेकर आज मालूम है क्या क्या हो रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि पौलुस ने उस तिमोथी को ऐसा कहा, अब से सिर्फ पानी मत लेना, लेकिन तेरे पेट की बीमारी के लिए साथ में दाखरस भी पीते रहना। वो पौलुस जिसके कपड़ों से बीमारी चली जाती है, सिर्फ दिमाग लगाओ अपना, कलीसिया का दिमाग छोड़ दो, अपने पास्टर का दिमाग छोड़ दो, सिर्फ सोचो कि जो पौलुस उसके कपड़ों से सामने वाले को चंगाई मिलती है, क्या पौलुस किसी को ऐसा कहे कि तू शराब पीना? इतना तो सोचो तो भी आंखें खुल जाएगी। सिर्फ सोचोगे इतना कि क्या पौलुस, समझ लो कि आपके ही कपड़ों से बीमारियां चली जाती है। और मैं तो बोलता हूं कि आप वडोदरा में रहते हो और आपका जो साथी है या जिससे आप प्रेम करते हो, ऐसा कोई आपका करीबी रिश्तेदार है, चाहे आपका मित्र है, मैं तो बोलता हूँ कन्याकुमारी में रहता है और वो भयानक बीमार है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई साहब तू दवाई ले ले, ऐसा बोलोगे? आप क्या बोलोगे? मैं अब आता हूँ प्लेन में और देख, मैं जैसे ही तेरे सामने आया, बस मेरा कपड़ा देखकर तेरी बीमारी भागने वाली, क्या अस्पताल की बातें करता है, मैं आ रहा हूँ। अगर आप में ये हो तो क्या कहोगे दूसरे को? क्या उसको फोन पर ऐसा कहोगे मैं तो बहुत दूर हूँ, नहीं आ सकता? अगर आपको उससे प्रेम है तो आप क्या करोगे? वहां पर जाओगे, बस खड़े ही रहना, बीमारी आपके कपड़े देखकर भाग जाएगी। तो पौलुस जो है वो पौलुस अपने खास साथी तीमुथियुस को ऐसा बोलेंगे कि तू शराब पीना शुरू कर दे? ये बस समझने की बात है, लेकिन अपनी आंख और अपना दिमाग लगाओ तो जो वर्षों से जो सीखते आए, नहीं यहाँ तो शराब का लिखा है, शराब का लिखा है, वही दिमाग में रखकर तो आपको दाखरस लिखा हो तो भी शराब पढ़ोगे, क्योंकि आपने अपनी आंखों से नहीं पढ़ा, अपने दिमाग से इसको समझा ही नहीं। इसलिए एक भाई साहब ने देख लिया था जीसस फिल्म, जीसस फिल्म कभी देखना, उसमें जब प्रभु यीशु को मार दिए जाते हैं, उनके सर के ऊपर कांटों का ताज नहीं पहना है, देखना ही बात, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार स्पेशल इसका नोटिफिकेशन, मतलब कि वहाँ पर ये स्पेशल बात नहीं लिखी कि यीशु मसीह को कांटों का ताज पहना गया, तो उन लोगों ने फिल्म में नहीं पहना है। और लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं ना, उस वक्त ठंड होती है, तो उन्होंने फिल्म में ऐसा दिखा दिया कि जो चरवाए थे ना वो खेत में आग सेक रहे थे। अभी लोगों के दिमाग में इतना बैठ गया है कि उनको ऐसा लगता है बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे एक पास्टर के साथ चर्चा हुई, बोले यीशु मसीह पैदा होते तब ठंड थी? मैंने बोला नहीं थी ठंड, 25 दिसंबर तो लिखा लेकिन ठंड भी नहीं थी। बोले क्यों क्यों चरवाए आग नहीं सेक रहे थे? मैंने बोला नहीं। अरे बोले बाइबल में लिखा है। मैं बोला बताओ। बोले तुम्हारे गुजराती बाइबल में नहीं होगा, हमारे बाइबल में। मैं बोला फिर दिखाओ। पढ़ते गए, मत्ती में पढ़ा, मरकुस में पढ़ा, लूका में पढ़ा, यूहन्ना में पढ़ा। बोले मालूम नहीं, मिल नहीं रहे। बोला मिलेगा कैसे? ये किसी की आंखों से आपने देखा है, किसी के दिमाग से सोच रहे हो, इसलिए वही दिखेगा, नहीं होगा तो भी दिखेगा। समझ में आ रही बात? तो जो पौलुस जिसके कपड़ों से लोगों को चंगाई मिलती है, वो कभी भी किसी को शराब पीने की बात जो है वो नहीं करेंगे। सच्चाई जो हमने देख ली कि दाखरस मतलब क्या, वो तो पवित्र आत्मा, पानी मतलब वचन, और तीमुथियुस से किस तरह की गलती हो जाती थी, इसलिए पौलुस ने उनको इस तरह से बताया। लेकिन ये सच्चाई आप किसी को बताओगे, वो आपको बोलेंगे सबूत बताओ। लेकिन ये नहीं सोचेंगे पौलुस शराब पीना बोलेंगे क्यों, ये नहीं सोचेंगे। और जहां से भी उन लोगों ने सुना आज तक उनको कभी बुलाने का सबूत बताओ, झूठ है उसका सबूत बताओ, उसको तो सच मान ही लिया है। और आज दुनिया में झूठ जो है ना उसका बोलबाला है, झूठ का कभी कोई सबूत नहीं मांगता। लेकिन सच्चाई जो है ना, वो सच्चाई का सबूत देना पड़ता है। जब मुझसे घर से निकाला गया था, मैंने कोर्ट केस कर दिया मेरे घर वालों के ऊपर, जब मैं मसीह में नहीं था। वो लोग आए मुझे बोलता है सबूत दो, आप घर में रहते थे। पर मैंने तो खुद कंप्लेन की है, सामने वालों को बोलो ना कि घर में नहीं रहता था, तुम सबूत दो। ऐसा उल्टा है सब। सच्चाई जो है ना उसका लोग सबूत मांगेंगे, झूठ का कोई नहीं। जो हाँ ये वो तो आसानी से मान लेंगे,
और ये शराब पीने वाली बात जो है आज तकरीबन सारे मसीह संसार के अंदर जो है वो फैल चुकी है। और फैल चुकी वो तो छोड़ो, लोगों को इसके ऊपर 100% विश्वास है कि पौलुस ने इनको शराबी पीने को बोला है। और तिमोथी जो था वो उसको पेट की बीमारी थी ही। बड़े बड़े लोग प्रचार भी ऐसा कर देते हैं कि पौलुस ने ऐसा इनको सिखाया था, शराब पीना इनको बोला था। कितनी सीधी सी बात है कि कम से कम अगर इंसान सोचे क्या पवित्र आत्मा पौलुस को ऐसा बोलेगा तो उसको शराब पीना सिखा, सीधी सी बात है। और वही पौलुस गलातियों को पत्र लिखे तो ऐसा बोले शराब पीना मन है, नरक में जाओगे। और यहाँ पर इसको बोलते तू शराब पी तू स्वर्ग में आ जाएगा। लेकिन इंसान के पास खुद की आंखें नहीं है। हकीकत ये है कि झूठ पर लोगों ने विश्वास किया है और सच्चाई से ज़्यादा झूठ जो है वो फैल चुका है। घर घर तक ये झूठ जो है वो फैल चुका है। लेकिन वो ध्यान समझना, ऐसा झूठ फैलाया किसने होगा? शुरुआत तो किसी एक से ही हुई होगी ना। किसी एक के दिमाग में आ गया, बोल दो सभी को, सामने वाले को। और देखो कितना जल्दी और कैसे फैल चुका है, उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। तो झूठ जो है वो इस तरह से फैलता है और उसके ऊपर लोग जो है वो विश्वास भी जो है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई का जो है वो लोग सबूत मांगते। क्रूस हमने बाइबल से ही देखा, वो श्रापित है। लेकिन आज मालूम है कैसा झूठ फैल चुका है? सबसे पहले क्रूस तो पवित्र है, पूरे बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन आज जो झूठ फैल चुका है मैं उसकी बात करता हूँ। क्रूस पवित्र है, ये झूठ फैल चुका है। अगर क्रूस आपके पास होगा, गले में पहना होगा, भूत प्रेत क्रूस को देखकर भाग जाएंगे। क्रूस होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। और पूरे बाइबल में दिखाओ कहीं पर ऐसा हो तो। जो उस वक्त ऐसा गुनाह करते होंगे, जिसको क्रूस पर चढ़ाते होंगे, वो क्रूस को देखकर नहीं डरता होगा, बोले भागो यार इससे तो। और ये बोल रहे हैं कि दुष्टात्मा इससे भागेगी। अरे दुष्ट लोगों को ही मार दिया जाता था क्रूस के ऊपर। लेकिन मालूम नहीं किसने, लेकिन इस तरह से फैला दिया आज कि क्रूस पवित्र, क्रूस मसीह लोगों का निशान, और क्रूस से जो दुष्टात्माएं है, भूत प्रेत है, वो भाग जाती है। क्रूस रखने से हमारे जीवन से डर चला जाता है। और ये बातें झूठ जो इतना फैल भी चुका है और साथ में इसके ऊपर इतना विश्वास भी हो चुका है। और अगर सच जाकर आप बाहर किसी को बताओगे क्रूस श्रापित है, बाइबल में लिखा है, तो वो पूछेंगे आपको, अरे थोड़ा तो इतना अंदाजा लगाओ जिस पर मेरे प्रभु को मार दिया गया। वो तो उनकी दंड देने की एक रीति थी, वो कैसे पवित्र हो सकता है जब हमारा फांसी का फंदा पवित्र नहीं है? तो रोमन लोगों का क्रूस कैसे पवित्र हो गया? इजराइल का क्रूस होता फिर भी कुछ हम सोच सकते, प्रभु ने बोला होता तो भी हम कुछ सोच सकते। ये तो रोमन सरकार का क्रूस था और वो पवित्र हो गया कैसे? लेकिन देखो मालूम नहीं किसने झूठ की शुरुआत की होगी, लेकिन कितना फैल गया झूठ, और उस झूठ के ऊपर कितना विश्वास। और अगर हम जाकर बोले कि नहीं क्रूस श्रापित है, दिखाओ बाइबल से। और अगर हमने गलातिया 3:13 बता भी दिया कि जो काठ के ऊपर लटका है, तो काठ लिखा है, क्रूस लिखा है, वो सामने से हमको बोले। लेकिन क्रूस भी तो लकड़े का बना हुआ था, नहीं क्रूस लिखा है। तो प्रभु से लटके थे किसके ऊपर? काठ के ऊपर। वही तो बात है, नहीं मानेंगे सच्चाई का, ये लोग सबूत मांगेंगे। और ज़्यादातर तो लोग पागल आ गया, बड़े बड़े चर्च के ऊपर बड़ा बड़ा क्रूस लगाया, क्रूस श्रापित दिखता है, और वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। कितना जल्द जो है वो झूठ फैल जाता है। प्रभु बोझ की सच्चाई यही है, एक ही रोटी है, एक ही प्याला है, उसको आप बार बार ले सकते हो। पूरे बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि ये पवित्र लोगों के लिए। लेकिन देखो झूठ कैसा फैल चुका है, प्रभु तो बहुत पवित्र, वो तो पवित्र लोगों के लिए है। तो प्रभु ने यहूदा इस्करियोती को दिया क्यों?
प्रभु से खुद ने दिया। एक बार मुझे किसी ने बोला आप तो किसी को भी दे देता हूँ। हाँ मैं तो दे देता हूँ। जब प्रभु से यहूदा इस्करियोती को जानने के बाद ये विश्वासघाती है, ये मुझे पकड़वा देने वाला है, फिर भी उसको देते और देने के बाद बोला जा तेरा काम पूरा कर, तो हम नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला जो ले रहा है ना वो अपनी परीक्षा कर ले। पास्टर के नहीं ले लिखा कि वो अपनी परीक्षा कर सामने वाले को दे, लेने वाले को अपनी परीक्षा करनी है, वो जिम्मेदार उसके पाप का। हमें तो किसी को भी देना है। यहूदा इस्करियोती को बोला नहीं प्रभु मैं नहीं ले सकता, मैं तो अभी पाप करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन झूठ कैसा फैल चुका है, पवित्र लोग ले सकते। प्रभु से स्पष्ट बोला ये मेरी नई वाचा का लहू है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो पाप है तो पियो, पाप नहीं है तो मत पियो। फिर प्रभु बोध लेने की क्या जरूरत, स्वर्ग में जाने के बाद प्रभु बोध लेने वाले हम लोग, वहां पर नहीं है प्रभु बोझ, क्योंकि वहां पर हम 100% पवित्र हो गए। अभी हमें प्रभु बोझ वहां पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर जो है वो हमें सिखाते हैं, लेकिन मालूम नहीं किस तरह से ये झूठ फैल चुका है। मालूम नहीं किसने फैला होगा कि महीने के पहले संडे ही लेना चाहिए, लेकिन फैल चुका है। और अगर हम सच्चाई बताएं तो सच्चाई जो है उसका लोग सबूत मांगेंगे। कहाँ पर लिखा है, और झूठ देखो फैल भी चुका है और लोगों ने उसके ऊपर विश्वास भी कर दिया है। और सच्चाई बताओ तो लोग सच्चाई में सबूत मांगते। पहला तिमोथी 2 का 9, पहला पत्रस 3 का 3, दोनों जगह पर हमने पढ़ा। परमेश्वर मना करते घेने पहनने से, श्रृंगार करने से हमें मना करते, स्पष्ट लिखा है ऐसा। लेकिन आज झूठ कैसा फैल चुका है, सोना, महंगे कपड़े, पैसा, आशीषित है हम तो। अब प्रभु से बोला उतार दो, इसको निकाल दो। अरे झूठ मालूम किस तरह से फैल चुका है और कितना फैल चुका है। और देखो चर्च में सब जाएंगे तब संडे को, नहीं हम हमारे पति के लिए तो पहन सकते हैं ना, लॉकडाउन में पहनती पत्नियां। बोले घर में रह कर पति जो है उसका चेहरा निखर गया है और बिना ब्यूटी पार्लर पत्नी का चेहरा मुरझा गया है। ऐसा हो गया है लॉकडाउन में। तो क्या उसके पति निकाल दे, चल निकल, तू तो मेकअप में ही अच्छी लगती है। या पत्नी ने किसी के अपने पति को निकाल दिया, नहीं तू तो पति के लिए तैयार होती थी, लॉकडाउन में भी पूरा सज धज कर बैठ घर में, क्यों नहीं बैठती? इसका मतलब बाहर दिखाती थी, समझ लेना। पति के लिए नहीं करती थी, पति के लिए करती होती ना तो आज भी लॉकडाउन में भी करती होनी चाहिए। लेकिन उसको मालूम किसको दिखाऊं, ये तो है ही मेरे पास, ये कौन सा जाने वाला है। तो ये जो झूठ है वो झूठ फैल चुका है, ये आशीष है और परमेश्वर ने हमको पहनने के लिए दिया है। ये झूठ जो है वो आज पूर्ण रीति से फैल चुका है। लेकिन अगर हम सच्चाई बताएं तो हमारे पास लोग सबूत मांगते और झूठ के ऊपर सभी लोग ऐसे विश्वास कर लेते। इसी तरह से झूठ, लेकिन मालूम नहीं किसने ये शुरुआत की होगी ऐसे झूठ फैलाने की। स्त्री प्रचार ना करे, ऐसा हमने पहला तिमोथी 2 के बारे में बहुत स्पष्ट हमने पढ़ा कि स्त्री उपदेश ना करे, मैं परमेश्वर नहीं देता है, ऐसा हमारे परमेश्वर कहते हैं। लेकिन आज झूठ क्या फैला, क्या पवित्र आत्मा का वरदान है स्त्री को तो प्रचार करती है, क्या पवित्र आत्मा का काम है, ये झूठ है। ये कितना फैल चुका है और कैसे लोग विश्वास कर लेते। लेकिन हम सच्चाई बताए थे, नहीं ऐसा नहीं है, इतनी सारी स्त्रियां, इतना इस्तेमाल, ये वो सब झूठ है। अरे झूठ ही है मेरे भाई, झूठ पर ज्यादा विश्वास होता है और झूठ सबसे ज्यादा फैलता है। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई के लिए अगर हम पुकारे तो भी लोग उसका सबूत मांगते। पौलुस ने बहुत स्पष्ट कहा, एक मन रहो, एक मत रहो, एक मन एक मत। एक मन का मतलब दिल से एक रहो, एक दूसरे के दिल में प्रेम होना चाहिए। एक मत मतलब
परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र है, एक मत नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसको एक मत नहीं बोलते। एकता में एक मन और एक मत। पर यहाँ गुजरात में कैसा होता है मालूम है, जब पैशन वीक आता है, पैशन वीक मतलब कि वो खजूर की डाली का पाम संडे से लेकर ईस्टर संडे तक लगातार 8 दिन मीटिंग रात को, उसमें सारे कलीसिया एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। सारे मतलब सालेसन आर्मी हो, मैथडिस्ट हो, CNI हो, ये सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस स्टेज पर ये सारे कलीसिया के पास्टर और उसको ये लोग एकता समझते हैं। क्या एक मत है वो लोग, ऐसा ही बपतिस्मा होना चाहिए, ऐसा ही प्रभुबोध होना चाहिए, वो कौन सा है कि? और 8 दिन के बाद तू तेरे चर्च में, मैं मेरे चर्च में, ये कैसी एकता? पौलुस ने तो ऐसा बोला, एक मन और एक मत भी बोला। हम एक ही बैनर के नीचे, प्रभु यीशु के बैनर के नीचे ही होने चाहिए, उसको एकता बोलते हैं। साउथ गुजरात में जाकर देखो, वहाँ पर बहुत लोग मसीह बन गए, 70%, 80%, कई तो पूरे गांव के गांव बन चुके हैं मसीह। और वहाँ पर जब भी क्रूसेड करते हैं, मतलब बड़ी मीटिंग करते हैं कोई भी चर्च वाला, तो वहाँ के सारे चर्च वाले एक हो जाते हैं। क्यों? भीड़ को इकट्ठी करनी है। वहाँ पर उन लोगों ने क्रूसेड कमेटी बनाई, समिति बनाई, और सारे लोग जब क्रूसेड करते एक दूसरे को पूछे, तूने तो नहीं रखे, तूने तो नहीं रखे, बोला नहीं, एक बार में एक ही क्रूसेड। क्यों? भीड़ दिखानी है। इस सभी लोग एक, जैसे ही 3 दिन 4 दिन के क्रूसेड खत्म, एक एक गांव में 5-5 चर्च चलते। और मालूम बात कैसे, पहले तो हमारे गांव में एक ही चर्च था, अभी तो परमेश्वर का इतना काम बढ़ गया, 5 चर्च हो गए। अरे 5 चर्च में एक मत तो है नहीं, एक मत होता तो सारे एक ही चर्च में नहीं इकट्ठा होते, 5 के 5 चर्च आते तो खाली रहते। एक गांव में मैं जाता था, 10-12 गांव मिलकर एक कलीसिया थी, और 300-350 लोग इकट्ठा होते थे। अब एक गांव में 3-3, 4-4 मंडली हो गई, एक पास्टर 5-5 लोगों को लेकर बैठते हैं। क्या फायदा हुआ? एकता का मतलब होता है एक मन एक मत, मतलब एक ही कलीसिया जो पतरस के ऊपर बनी, बस वही होनी चाहिए, दूसरे होनी नहीं चाहिए, इसको बोलते एकता। लेकिन ये लोग कभी कभी एक स्टेज पर इकट्ठा होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग एकता में है। आप लोग एकता में नहीं हो। एकता का मतलब होता है एक ही मत, अलग अलग जो है वो नहीं है। लेकिन अगर किसी को सच्चाई बताओ तो उनको बुरा लग जाता है, वो बोले कि बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है, वो लोग हमारे पास सबूत मांगेंगे। लेकिन ये वाली एकता की बात किस तरह से फैल चुकी, झूठ वाली बात, वो लोग उसके ऊपर विश्वास भी कैसे कर लेते। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। झूठ जो है वो सच से ज़्यादा फैल चुका है, और विश्वास भी सच से ज़्यादा झूठ पर हो रहा है। और आज भी लोग सच से ज़्यादा झूठ फैला रहे हैं, और विश्वास भी सच से ज़्यादा झूठ पर आज भी लोग कर रहे हैं। जिसने झूठ फैलाया है और फैला रहा है, वो ध्यान समझना, उसके ऊपर मेरे परमेश्वर का भारी दंड आएगा। जो झूठ फैला रहा है और जिसने झूठ फैलाया तक, उसके ऊपर परमेश्वर का भारी दंड जो है वो आएगा। आज जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना, उसका 21वां अध्याय और 18 से लेकर 23 तक हमने पढ़ा। एक बहुत ध्यान से जो परमेश्वर के वचन है वो वहाँ देखना। प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो गए थे, और 3 बार अपने चेलों को दर्शन दे चुके थे। ये तीसरी बार का दर्शन था, जब पतरस लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे, एक भी मछली हाथ में नहीं आई थी। फिर प्रभु उसने मछली बनाकर इनको खिलाई। फिर पतरस से बात की कि पतरस, क्या तू सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है कि नहीं? ये वही वाली बात थी, उसी जगह की बात थी। और फिर प्रभु उसने उसको कहा कि पतरस, आज तो तू जवान है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, तू बूढ़ा हो जाएगा, तू ऐसे हाथ फैला के तेरे हाथ पकड़ कर बांध कर कोई तुझे लेकर जाएगा।
और फिर पतरस किस तरह की मौत से प्रभु यीशु का महिमा करने वाला था, वो प्रभु यीशु उसको पहले से बता दे। ऐसा जहाँ पर हमने वचन पढ़ा वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ, पतरस अभी वहीं पर है प्रभु यीशु के साथ, और तभी वहाँ से यूहन्ना निकला आगे से। ये सभी समुद्र किनारे वाली बात है, जहाँ लोगों ने मछली खाई थी, नाश्ता किया, वहीं पर सभी बात हो रही। अभी यूहन्ना जो है मालूम नहीं कुछ काम कर रहे होगे और प्रभु यीशु के पास से इससे गुजरे, तो पतरस को वाली बात याद आई, ये यूहन्ना तो वही है जो प्रभु यीशु की छाती के ऊपर ऐसे सरक कर बातें किया करता है। प्रभु वो कौन है जो तुमको पकड़ने वाला है? ये तो वही है। तो पतरस ने इशारा किया, प्रभु यूहन्ना, क्योंकि प्रभु से उसके बारे में बताया था ना, तो इस तरह से मरेगा। अगर खुद की मौत जाने इसका क्या होगा? अब पतरस पूछ रहे इसका क्या होगा? पढ़ो तो जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और यूहन्ना 21 और 19 से पढ़ो तो 22-21 से पढ़ो। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? हाँ, क्योंकि खुद के बारे में बताएं तू मरने वाला है। तो ये पतरस पूछे, प्रभु मैं तो मरूंगा, तो इसका भी बताओ, इसका क्या होगा? हाँ तो यीशु ने उससे कहा, हाँ यदि मैं चाहूँ, देखो बहुत ध्यान समझना है, यीशु ने ऐसा कहा यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे, मेरे आने तक यूहन्ना जिंदा रहे, तो तुझे इससे क्या? तो तुझे इससे क्या? अभी देखो प्रभु स्पष्ट कुछ भी नहीं बोला। प्रभु ने ऐसा बोला पतरस को, जब पतरस से सवाल किया प्रभु इसका क्या होगा, यूहन्ना का क्या होगा, तो प्रभु से ऐसा बोला, तू उसकी फिक्र क्यों करता है? तू तेरे मौत के बारे में सोच, मुझे प्रेम कर, मौत के लिए तैयार रह। वो अगर मैं आऊं तब तक जिंदा रह तो तुझे क्या? लेकिन क्या प्रभु ने ऐसा बोला था कि मैं आऊंगा तब तो कोई नहीं मरने वाला? ऐसा बोला था? प्रभु ने क्या बोला था? मैं आऊं तब तक जिंदा रहे तो तुझे क्या है? प्रभु ने ऐसा उत्तर दिया, बोल तू अपनी सोचना, इसके बारे में क्यों बात करता है? तो क्या लिखा है आगे? तू मेरे पीछे हो ले। हाँ, इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई, और तभी भाइयों में ये बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। वो चेला नहीं मरेगा। और प्रभु ने बोला था ऐसा। अभी ये बात किन लोगों के बीच में हो रही है? पतरस और प्रभु के बारे में बीच में। तो ये बात किसने फैलाई? पतरस। जैसे सुना होगा ना, पतरस अपने आप समझ लिया ये नहीं मरने वाला। तो परमेश्वर के प्रभु से के वचन नहीं समझा ना क्या कहना चाहते हैं प्रभु से। और जो झूठ बात थी ये नहीं मरेगा, सभी को फैला दी तुरंत। पढ़ो तो आगे क्या लिखा है? तो अभी यीशु ने उससे यह नहीं कहा हाँ, कि वह न मरेगा। हाँ, प्रभु से ऐसा नहीं कहा था। एक तो परमेश्वर प्रभु से जो बोलते हैं वो लोग समझते नहीं, अपने दिमाग से समझ लेते हैं, अपनी कलीसिया के दिमाग से समझ लेते हैं, और फिर जो झूठ समझे ना वो लोगों को फैला भी देते हैं। और देखो एक भी चेले ने ऐसा पूछा, पतरस तेरे पास कोई सबूत है? कौन नहीं मरेगा? किसी ने भी पूछा? सभी ने मान लिया, सभी ने विश्वास कर लिया ना? आया ना? फिर से पढ़ो 21वें पद से। उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ तो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? हाँ, प्रभु तो ऐसा बोला था, मैं आऊं तब तक ना मरे तो तुझे क्या? ऐसा नहीं बोला था नहीं मरने वाला, लेकिन मैं आऊं तब तक ना मरे तुझे क्या है? लेकिन पतरस से क्या समझ लिया? ये नहीं मरने वाला। एक तो झूठ समझा, दूसरी बात सारे चेलों में फैला दी ये बात, अरे यूहन्ना नहीं मरने वाला, और तीसरी बात सभी लोगों ने विश्वास कर दिया। यही बात आज हो रही है। प्रभु से के वचन को सबसे पहले कोई समझ नहीं रहा है, और जो समझते वो झूठ समझता है। क्रूस पवित्र, क्रूस से दुष्टात्मा भागती है, क्रूस से डर नहीं लगता। अरे बाइबल में देखो तो सही है, क्या बात है, लाओ मुझे भी क्रूस बना करते तो मैं भी गले में पहन लेता हूं। उसके ऊपर विश्वास है। प्रभु और बीमारी लग जाएगी, देखो कोरोना जैसी बीमारी है, किसी का जूठा पी सकते क्या? छोड़ो यार। अरे वो तो देखो प्रभु यीशु का लहू पीने के बाद कभी किसी को बीमारी लगी क्या? वो तो शुद्ध करने के लिए है। लेकिन झूठ कैसे फैल गया? नहीं झूठा लगता है, छोटी छोटी प्यालियाँ बनाओ, लोगों ने विश्वास भी कर लेंगे।
अरे जब पतरस ने 3000 लोगों को एक साथ में बपतिस्मा दिया था, तो सोचो यार उसको डूबो डूबो कर बपतिस्मा देंगे तो कितनी देर होगी। तो पौलुस ने क्या किया, पतरस ने क्या किया था मालूम है, कटोरा लिया था और ऐसे छींट डाल दिए थे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और बोले जाओ तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। मान लिया सभी ने, विश्वास कर लिया सभी ने। झूठी बातें, एक तो प्रभु से जो बोलते समझ नहीं पाते, और झूठ तुरंत पकड़ लेते हैं और झूठ फैला भी देते हैं, लोग झूठ के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन यूहन्ना मर गए ना, प्रकाशित वाक्य लिखने के बाद मर गए ना। हाँ, ये सच्ची बात है। अब पतरस को पता है तुम सही में मर गया, मैं तो क्या समझता था, ये तो मर गया। प्रभु श्री के वचन लोग नहीं समझ सकते, इसका कारण ये है पवित्र आत्मा नहीं है। और पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण समझते तो झूठ समझते हैं कि पौलुस ने तो शराब पीने को बोला। लाने रात तो मेरे पेट में दर्द है, मम्मी बाइबल में लिखा है दे दो थोड़ा शराब। झूठ समझ में आ जाता है लोगों को, प्रभु से कही बात समझ में नहीं आती। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं होने के कारण झूठ जो है वो लोगों के अंदर तुरंत आ जाता है, और झूठ जो है वो तुरंत फैला देता है, और लोग जो है उसके ऊपर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। आज दुनिया में यही हो रहा है। जितनी बात हम लोगों ने अभी देखी, उसके पीछे जो झूठ है वो भी हमने देखा। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरी दिन, और आखिरी दिन के भी आखिरी हिस्से में हम लोग जीवन जी रहे हैं। आखिरी दिन के आखिरी हिस्से में हम जीवन जी रहे। आपका झूठ आपको नहीं बचा पाएगा, और इसलिए आप चाहे जो भी कलीसिया में, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अपने पास्टर और कलीसिया की निगाह से और उनके दिमाग से बाइबल पढ़ना बंद करो। क्योंकि मेरे प्रभु किसी भी कलीसिया का कानून लेकर आपका न्याय नहीं करने वाले, वो अपना बाइबल लेकर बैठने वाले। ऐसा यूहन्ना 12:48 में लिखा हुआ है कि मैंने जो बातें लिखी है वही उसका न्याय करेगी। और इसलिए अपनी आंखें परमेश्वर ने दी है, तुम्हें तुम्हारी आंखें दी, दूसरी की आंखों से देखना बंद करो, दूसरे के दिमाग से सोचना बंद करो, और खुद बाइबल देखो, खुद पढ़ो, खुद समझो, पवित्र आत्मा से कहो पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ, और तब आपके जीवन में सच्चाई आएगी। सच्चाई आएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी, और आप झूठ से आज़ाद हो जाओगे और सच्चाई में आप चलने लग जाओगे। और इसलिए सच्चा बपतिस्मा पौलुस ने दूसरी बार लोगों को दिया। झूठा बपतिस्मा था तो नया वाला दिया। एक बपतिस्मा का मतलब गिनती वाला एक नहीं है, एक ही सच्चा बपतिस्मा है। वो लोग प्रभु बोझ हर बार लेते रहो। एकता मतलब एक ही मंडली है परमेश्वर की, एक मन हो जाओ, एक मत हो जाओ, और स्वर्ग राज के वारिस बन जाओ। आओ हम हमारे आंखों बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु हैं, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, आज अपनी आंखें और अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। जो बरसों से आप सुनते आए हैं, जो बरसों से आप सीखते आए, उसको एक बार बाहर निकाल दो और बाइबल पढ़कर देखो अपनी आंखों से और अपने दिमाग से और पवित्र आत्मा की सहायता से। देखो सही है क्या, कहीं ऐसा ना हो आप झूठ में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब आपकी निगाहें खुले तब आप नाश हो जाओ। ऐसा ना हो, इसलिए अपने आप को तैयार करो। सच्चाई ढूंढो, वचन का प्रकाश पाओ, एक मन हो जाओ, एक मत हो जाओ और बच जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।